Hello dear friends, warm welcome to all of you in the Saraswati individual classes. Myself Ratnesh Shukla, and I want to let you know that we are going to start our new coaching center by the name Saraswati individual classes at the Modigarpur. We are now going to start individual classes by our expert teacher Mr. Kishan Singh. He will teach chemistry. Mr. Durgesh Pandey sir, he will teach you Hindi. Mr. Durgesh sir, I will try to let you know about he is a double MA qualified by Sanskrit and Hindi. He is also a TET qualified teacher. Right now he has a vast teaching experience in the versatile coaching centers of the Sultanpur district. And Mr. Satyam Prajapati, he is a very profound teacher of the biology. He has the almost 8-year teaching experience in the various sectors of the biology. Mr. Akash sir, please come here. Look at Mr. Akash Comet. He is a mathematics expert. He has scored highest marks in his college, and right now he is teaching from last 4 years. So we are going to just do something boom like. So Mr. Durgesh Pandey sir will say something about this one inauguration. Sir. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. जैसा कि सर ने आपको ये बताए, सामान्य सा परिचय जान लें. खैर सर फिर भी बताए आपको. मैं दुर्गेश कुमार पांडे, MA B.Ed एंड टेट क्वालिफाई है ना. ये पास में ही आपके सर का बड़ा ही सराहनीय प्रयास कर रहे हैं, जो कि कहीं आपको जाना नहीं है, पास में ही मोतीगरपुर है ना, चौराहे पे आपको एक अनुभवी अध्यापकों के द्वारा एक कोचिंग मिल रही है, जिसमें कि हमारे यहाँ कुछ एक्सपर्ट यहाँ देख रहे हैं. अपना एक समूह है, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के है ना, विषय विशेषज्ञों के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा. रत्नेश सर ही है और आकाश सर हैं, इधर किशन सर हैं, सत्यम सर हैं. कुछ अध्यापक यहाँ नहीं है ना. हाल ही में फिर आप उनका भी फेस देख लेंगे. तो जो भी ये प्रयास किया जा रहा है हम लोगों के माध्यम से, हम चाह रहे हैं कि आएँ और इसका पूरी तरह से आप लाभ लें बच्चों. तो सर मैं ये चाहूँगा, बच्चों फीस बहुत ही हमने एफोर्डेबल रखी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और हर एक सब्जेक्ट को इंडिविजुअली आप एंजॉय करेंगे. मैं ये चाहूँगा दुर्गेश सर, आप हिंदी विषय के अध्यापक हैं और लिटरेचर कहीं ना कहीं एक तरीके से सोसाइटी का मिरर रहा है. लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी, ऐसा कहा भी गया है. साहित्य समाज का दर्पण होता है. मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेशन दें, क्योंकि कहीं ना कहीं मोटिवेशन जो होता है वो बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जो अपने आप में बहुत ही अहम है. जी देखिए, ठीक सर. बहुत कम ही बात की है सर ने, लेकिन थोड़े में ही गागर में सागर भर दी है ना. एक चीज़ जो बोले कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, वास्तव में ये हम लोगों का स्टेटमेंट कथन नहीं है, बल्कि ये एक विद्वान थे जिनका नाम था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, है ना. आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो आज जान लें. आचार्य विश्वनाथ जी का कथन है कि ये साहित्य जो होता है समाज का, वास्तव में ये दर्पण होता है, क्योंकि लोग साहित्य में ही देखते हैं, है ना. तो आइए हम आप सबको, जब सर का यही है इच्छा, तो जान लें. अब प्रयास ही चल रहा है, तो प्रयास पे एक बड़े ही लोकप्रिय कवि हैं, शुरू से ही बचपन से ही पढ़ते आप चले आए हैं, सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता. बच्चों के प्रति बड़े ही जी कविताएं लिखे हुए हैं सोहनलाल द्विवेदी जी. तो इसी पे प्रयास ही है, प्रयास जो हम सब कर रहे हैं. आप लोग भी आइए, प्रयास करिए, इसका लाभ लीजिए. तो एक कविता आप सुने होंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. आइए कुछ पंक्तियां हम इसका सुना रहे हैं और जाने इसको. लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं. नन्ही चींटी चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है. अखरना थोड़ा से क्लिष्ट शब्द आया है. अखरना का मतलब कष्टदायक, कभी भी उसे कष्टदायक नहीं लगता है. चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं. थोड़ा से और अगली पंक्ति सुने. गोताखोर समुद्र में जब डुबकियां लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है.
मिलते नहीं सहज ही मोती, गहरे पानी में आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। हम चाहेंगे हमारे किशन सर थोड़ा सा कुछ बोले इस पर। किशन सर थोड़ा सा सामने हैं, ये कुछ बताएंगे, कुछ कहें। जी थैंक यू सर, आपने मुझे ये मौका दिया है। धन्यवाद सर। आप बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। इससे हमारे बच्चों को कुछ टाइम, अभी पिछले ही टाइम में जो मौके आए कि स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए, उसमें बच्चों का बहुत ही नुकसान हुआ। आगे वाले टाइम का कुछ कह नहीं सकते क्या आने वाला है, क्या होगा। इसलिए हम लोगों का द्वारा ये एक अच्छी सी प्रयास की जा रही है कि जो भी बच्चे कॉलेज जा पा रहे हैं, जो नहीं जा पा रहे हैं, कुछ बीमारी या कुछ कारणवश, वो हमारी कोचिंग को ज्वाइन करें। अच्छी से अच्छी सुविधा और अच्छे से अच्छे ज्ञान हम लोग कोशिश करेंगे सब बच्चों को प्रदान करने की। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सत्यम सर, आप भी कुछ बताएं बच्चों को। आप बायोलॉजी के एक्सपर्ट हैं और कहीं ना कहीं मैं जानता हूं सत्यम सर के माध्यम से ये अपने आप में अगर देखा जाए, ही इज़ ए मैन ऑफ लेटर। ये अपने आप में, इनको भले ही ये बायोलॉजी पढ़ाते हैं बट इन्हें हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज है। सत्यम सर, थोड़ा सा बच्चों को आप मोटिवेट करें अपनी इस कोचिंग के माध्यम से। प्रिय रत्नेश सर, आपको सादर धन्यवाद यह अवसर देने के लिए कि आज की आधुनिक तकनीक के माध्यम से मैं बच्चों के सामने दो शब्द रख सकूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले दो सालों से परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही और इसके कारण जो है विद्यार्थियों की जो शिक्षण कार्य है उसमें काफ़ी बाधाएं आई। परंतु हम सभी अध्यापक गणों का इस बार मिलकर यह प्रयास है कि एक छोटी सी कोशिश जो है आपके मोतीपुर चौराहा पर हम सभी लोग कर रहे हैं। आप सभी को न्यूनतम शुल्क में अधिकतम शिक्षा देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हमारा यही प्रयास है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर भी बच्चे हैं वो भी हमारे यहाँ आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आर्थिक वर्ग से कमज़ोर बच्चों को हम लोग निःशुल्क पढ़ाने का भी प्रयास करेंगे, परंतु उस बच्चे का मेहनती होना अनिवार्य है। और एक सीधी सी लाइन है कि बिना मेहनत के इस संसार में कुछ नहीं मिलता। और आप सभी जैसे कि अभी कम उम्र के होंगे, बालक होंगे, आपने भी यह अनुभव किया है कि बिना मेहनत से साइकिल नहीं चलती, बिना मेहनत के बैग पीठ पर नहीं टंगता, बिना मेहनत के खेतों में फसल नहीं उगती। ठीक उसी प्रकार से बिना मेहनत के शिक्षा नहीं आती। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सारे आशीर्वाद के साथ मैं इन्हीं शब्दों पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सो प्यारे बच्चों, आप लोग ज्वाइन करें हमारी कोचिंग क्लासेस को। हमारी बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को है। और हमारे आकाश सर कुछ बातें कहेंगे। वैसे मैथ वाले टीचर बहुत कम बोलते हैं। आकाश सर कुछ बातें आपको शेयर करेंगे। देखिए, इनके चेहरे पर मत जाइएगा आप, इनके अंदर जो एबिलिटी है, जो क्वालिटी है, वो आप देखेंगे जब सामने आ पाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं आकाश। मैं जैसा कि सर ने बताया, सभी अच्छे सर हैं यहाँ, सब अपने आप में एक ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। सब के अंदर वो गुण हैं कि जिसको आप फॉलो करके बहुत अच्छे जीवन व्यतीत कर सकते हैं और बहुत कामयाबी पा सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर जैसे कि आप किसी खुद राहगीर हैं और किसी राहगीर से आप रास्ता पूछ रहे हैं कि मुझे यहाँ जाना है, तो वो बता नहीं पाएगा क्लियरली, क्योंकि वो खुद जब नहीं गया है। यदि गया हो तो बात अलग है, नहीं गया हो तो नहीं जब बता पाएगा। उसी प्रकार अगर आपको बहुत अच्छा टॉप करना है या बहुत अच्छी ख्याति प्राप्त करनी है, अपना नाम करना है अपने सब्जेक्ट में, या आप किसी विशेष सब्जेक्ट में या पूरा टॉप करना है, तो आप मेरे अनुसार तो आप टॉपर से ही जान सकते हैं कि टॉप कैसे किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं आपके सामने, सब अपने आप में अपने अपने क्षेत्र में किसी न किसी विषय से या किसी न किसी सब्जेक्ट से टॉपर्स रह चुके हैं। और मैं बता दूं आपको, मैं खुद ज़िला टॉप कर चुका हूं और यहाँ आपके मोतीपुर चौराहे राम मिलन मिश्र से पढ़ा हुआ हूं। और बस अपनी बातों को यहीं रखूँगा कि जैसा कि सर ने बोला, मैथ वाले ज़्यादा बोलते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। एक बहुत ही फेमस लाइन है, आपने रॉक का नाम सुना होगा। उन्होंने कहा था, डोंट टेल जस्ट डू, एंड डोंट शो जस्ट एक्ट, don't promise, just prove it. So we are going to prove that we are expert in our own subject. Mr. Akash sir, Mr. Kishan sir, even Satyam Prajapati sir. So please you join us and help us to grow. Thank you.